ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईडे, साडो और शिगेओ होते हैं, ठीक है ना। और ये लोग एक कर्स पैराकीट के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक ऐसा पंछी जो कि इनके हिसाब से कर्स्ड है, मतलब यानी कि जिनके पास भी ये पहले रह चुका है उन सबकी डेथ हो जाती है, ओनर्स की, ठीक है। तो ये दोनों बंदे काफी ज्यादा चालाक होते हैं और ये चैड को भाई बेवकूफ टाइप बना देते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये क्यूट है काफी ज्यादा, है ना, तुम इसको रख लो अपने पास, क्योंकि उसको ऐसा अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। जब चैड यहाँ पे कंसिडर ही कर रहा होता है उस पंछी को अपने पास रखने के, तभी यहाँ पे एक बीम आके भाई उसके सर पे गिरती है जो कि लोहे की होती है, ठीक है ना। अब वो है इतना ताकतवर जिस वजह से ये बीम भी मुड़ जाती है, साथ ही साथ उसके खून भी निकलता है, लेकिन उसके बाद भी वो काफी शांत दिखाई देता है। अगले दिन यहाँ पे हमें इचिको और रुकिया का सीन दिखाया जाता है और रुकिया के हाथ में एक जूस होता है जो पूछती है भाई इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको पीते कैसे है। तो इचिको उसे बताता है कि स्ट्रॉ की मदद से। तभी यहाँ पे इचिको के फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग एक्साइटेड होते हैं काफी ज्यादा ये देख के कि भाई इचिको ने इस न्यू स्टूडेंट को पहले से ही पटा लिया, मतलब उसको अपनी टीम में ले आया है। एक एक करके यहाँ पे इचिको के सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और एंड में चैड भी इधर आ जाता है जिसके यहाँ पे गाल पे और हाथों में चोट लगी होती है। वो भले ये कहता है कि उसका एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था और ये लोग उसको हल्के में लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे वो उस बर्ड को लेके आता है तो रुकिया और इचिको दोनों को ही कुछ अजीब सा एहसास होता है और ये लोग समझ जाते हैं कि भाई इस बर्ड में कोई ना कोई दिक्कत तो है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। रुकिया बताती है कि ये बुरी आत्मा नहीं है, हो सकता है कि अकेला स्पिरिट हो कोई, ठीक है, जो कि काफी समय से भटक रहा हो, तो हम इसलिए इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए आज ही रात हमें कौन सो करना पड़ेगा। रुकिया यहाँ पे मन में ये सोचती है कि इचिको अब धीरे धीरे समझ रहा है कि एक सोल रिपर होना कैसा होता है। उसने जैसे एक स्पिरिट को सेंस किया उसे समझ आ गया कि उसे दूसरे लोगों से उसे बचाना है और मदद करनी है लोगों की, ठीक है। तो इचिको यहाँ पे अपना पहले का समय याद करता है। वो बताता है रुकिया को कि वो कैसे चैड से मिला था। एक बार कुछ स्टूडेंट्स उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे और उसकी वाट लगा रहे थे, तभी एक बार चैड आया और उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, ना ही उसने रिटर्न में हमला किया ना ही कुछ और, वो बस वहां पे खड़ा रहा और पिटता रहा। उस दिन इचिको चैड से मिला था। तो वैसे यार देखने में तो ऐसा लगता है कि ये किसी को भी मार डालेगा और काफी ताकतवर बंदा है ये, लेकिन इचिको बताता है कि ये प्रवोक करने के बाद भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, ऐसा इंसान है, काफी अलग है। जब वो यहाँ पे अपने घर पे आता है तो उसके डैड यहाँ पे काफी टेंशन में होते हैं, फोन पे ये बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको यहाँ पे भेजो, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। जब वो पेशेंट यहाँ पे आता है तो इचिको के डैड उसको मदद करने के लिए बुलाते हैं और वो जब इधर आता है तो वो देखता है ये पेशेंट और कोई नहीं बल्कि चैड होता है यार, और उसके पास वो बर्ड अभी भी होती है। उस बर्ड को देखते साथ यहाँ पे करीन को भी थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, उसको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस बर्ड के अंदर। ये लोग यहाँ पे चैड की शर्ट को उतारते हैं और उसके पीछे भाई काफी खतरनाक घाव होता है और ये काफी ज्यादा बुरा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जब चैड की मरहम पट्टी करने शुरू करते हैं एशियन, तो चैड यहाँ से उठ के जाने लग जाता है और वो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। वो जब यहाँ से जाता है तो भाई बेहोश हो जाता है, इतनी बुरी हालत हो रखी होती है उसकी। इचिको यहाँ पे रुकिया के पास आता है और वो उससे पूछते तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है ये। तो रुकिया बताती है कि मैं अभी यहीं से बैठे बैठे बता सकती हूँ कि उस पैराकीट के अंदर से मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जो उसका घाव है उसमें से एक हॉलो की स्मेल आ रही है। यहाँ पे भाई करीन को भी बुरे बुरे सपने टाइप तो नहीं, बट उसको अजीब सा फील होने लग जाता है, उसके पसीने छूटते रहते हैं और उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पे अगली सुबह हमें पता चलता है कि चैड इधर से भाग गया है, पता नहीं कहीं और चला गया है वो, और रुकिया इधर आके बताती है कि इन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी हॉलो के भागने की या फिर इस दुनिया में प्रेजेंट होने की। तो वो बताती है कि सोल सोसाइटी और इस दुनिया के बीच में एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पे हॉलो अक्सर छुप जाते हैं और वहां पे हम उनका पता नहीं लगा सकते। तो इनके पास कोई और चारा नहीं होता चैड को ढूंढने का, तो यहाँ पे इचिको कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता है और वो भाई इधर उस पैराकीट की सोल को पता लगाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। वही दूसरी ओर यहाँ पे हमें उस पैराकीट और चैड का सीन दिखाया जाता है। वो यही कहता है, मतलब वो पंछी, कि मैं बैड लक हूँ तुम्हारे लिए, मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन चैड उसको यहाँ पे एक अकेली जगह पे लेके आ चुका होता है। यहाँ पे करीन की काफी ज्यादा तबियत खराब हो जाती है और वो यही कहती है कि भाई मेरे को जल्द से जल्द जाके इचिको को बताना होगा इसके बारे में। और इधर इचिको फाइनली अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और रुकिया भी इसे देख के शॉक हो जाती है। वो ये बताती है कि ये स्पिरिट रिबन्स थे और सिर्फ हाई लेवल के सोल रिपर्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको देख सकते हैं, क्योंकि इनको देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये इतने छोटे समय में इतना ज्यादा आगे निकल चुका है। जब चैड इधर इस पैराकीट के साथ इधर बैठ के बातें कर रहा होता है तभी एक हॉलो आता है और उसके ऊपर हमला करता है। चैड यहाँ पे बार बार बच के इधर से भागना शुरू करते हैं और ऑलमोस्ट इचिको और रुकिया भी इधर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी पीछे से इधर करीन आ जाती है और वो इचिको से ये कहती है कि प्लीज मेरी बात सुनो। रुकिया कहती है कि तुम इसको घर लेके जाओ, इसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, मैं आगे जाती हूँ। वैसे भी तुम हॉलो से ऐसे लड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा ध्यान भटका रहेगा, तो पहले उसको घर पे छोड़ के आ जाओ। इचिको रुकिया को जाने से पहले ये कहता है अपनी जान खतरे में मत डालना और वो इधर करीन को अपने साथ लेके जाने लग जाता है। करीन बताती है कि मैंने उन्हें देखा पिछली
किया, मैंने उस स्पिरिट की मेमोरीज को देखा जो स्पिरिट उस पैराकीट के अंदर है। और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसी के एज की हूँ। उस बच्चे के दिमाग में जो सबसे खतरनाक मेमोरी थी और सबसे ताकतवर, वो मेरे दिमाग में आई। उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, तो प्लीज इचिको उसे बचा लो। तो बेसिकली करीन के हिसाब से उस पैराकीट के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा है, ठीक है। यहाँ पे रुकिया लगातार उस हॉलो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, तभी ये हॉलो इधर आ जाता है। वो उसकी सोल को सूंघ लेता है और पता लगा देता है कि ये एक सोल रिपर है, और सोल रिपर की जो आत्मा होती है उनका टेस्ट उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रुकिया भी कम नहीं होती है, वो काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देने की कोशिश करती है, लेकिन ये हॉलो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे चैड आगे जब होता है तो वो समझ जाता है कि भाई रुकिया खतरे में है और उसको उसकी जाके मदद करनी होगी। तो पैराकीट उसको रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन भाई चैड दिल का अच्छा है, ठीक है ना यार, वो मदद करने के लिए आगे जाता है। रुकिया इस हॉलो से पूछती है कि तुम उस बच्चे की सोल के पीछे क्यों पड़े हो। तो ये हॉलो ये कहता है कि जब तुम मुझे अपनी आत्मा को खाने दोगे तो शायद मैं तुम्हें बताऊं। दूसरी ओर करीन इधर इचिको से ही कहती है कि तुम उसे बताना कि अगर तुम पास ओवर हो जाओगे, यानी कि एक्सॉर्साइज हो जाओगे, तो तुम अपनी माँ को देख पाओगे, ठीक है ना, सोल सोसाइटी में। तो बेसिकली ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है यार काफी लेट आया है ये एपिसोड, मतलब मैं लेट आई एम सॉरी, 2 हफ्ते लेट है, बट मैं यार इसको रेगुलर करने की कोशिश करूंगा, मुझे माफ करना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।